आईएफएम में हमने शेपमिन नाउ ब्रांड के अंदर एनाबॉलिक स्लीप करके सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस किया है, जिसके बारे में मैं आज थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो एनाबॉलिक स्लीप का जो मेन पर्पस है वो आपका स्लीप का क्वालिटी को इम्प्रूव करना और ये भी इंश्योर करना कि आप टाइम पे सो पाते हो। इससे ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करने से आपकी मसल रिकवरी इंप्रूव हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं और ऑब्वियसली मूड में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं, इम्यूनिटी में भी पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। स्लीप को इम्प्रूव करना काफी मुश्किल काम होता है और स्पेशली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके वजह से स्लीप की क्वालिटी पर वर्क करना आपके लिए बहुत मेहनत वाला काम हो सकता है। तो पर्सनली मेरा काफी खराब इंसोम्निया है। तो और कुछ लोग होते हैं जो मतलब सो नहीं पाते क्योंकि वो काम में लगे हुए होते हैं या कोई टेंशन हो जाती है उसके वजह से वो सो नहीं पाते, लेकिन मेरा ऐसे केस नहीं है। मतलब मैं पूरा रिलैक्स्ड हूँ, बिस्तर पे लेट जाता हूँ, सोने के लिए तैयार हूँ, फोन ऑफ है, लाइट्स ऑफ है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी कभी कभार सोने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। रात में सिर्फ 1 घंटा सोना या 2 घंटा सोना मेरे लिए नॉर्मल होता था। तो ऑब्वियसली मैं बहुत अर्ली टाइम से मैंने कोशिश की है कि मैं इस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन ढूंढूं। अराउंड 2010 में मैंने हर्ब्स को यूज करना स्टार्ट किया था और मेरा काफी मिक्स सक्सेस था। मतलब कुछ हर्ब्स थोड़ा बहुत काम हेल्प तो कर ही रहे थे, लेकिन फर्क ऐसे होता था कि मतलब 5 घंटे का जगह शायद 3 घंटे लग रहा था सोने में, लेकिन फिर भी वो मतलब स्लीप क्वालिटी जो मैं चाहता था और जो ड्यूरेशन चाहता था स्लीप होने का वो हो नहीं पा रहा था। तो मैं रिसर्च करता गया और अलग अलग सप्लीमेंट्स ट्राई करता रहा। अराउंड 2012 में मैंने अपना एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल कराया था ब्लड का और उससे मुझे पता चला था कि मेरा मैग्नीशियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी है। स्पेशली जो मेरा मैग्नीशियम डेफिशिएंसी था वो पर्टिकुलरली खराब था। तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी काफी इंटरेस्टिंग होती है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपका बॉडी में फटीग हो जाता है, डिप्रेशन भी हो सकता है कुछ एक्सट्रीम केसेस में, साथ में स्लीपिंग में डिफिकल्टी आती है, मसल रिकवरी में डिफिकल्टी आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मैग्नीशियम के। और ये सब की वजह से आपका विटामिन डी अब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो मैग्नीशियम अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी आपके बॉडी में, तो एक्चुअली आपकी काफी सारे सिस्टम्स खराब हो रहे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, आपके पूरे बॉडी में एक नेगेटिव इफेक्ट आती है। तो उस टाइम पे मैंने मैग्नीशियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन शुरू की थी और ऑलमोस्ट इमीडिएटली मेरी स्लीप क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आ गई थी। अभी हमें ऑब्वियसली ये पूछना पड़ेगा कि विटामिन डी और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कितनी कॉमन होती है। तो अराउंड 2013-2014 में इसके बारे में मैं ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया कि चलो मुझे तो बेनिफिट हुआ मैग्नीशियम विटामिन डी यूज करने से, लेकिन क्या बाकी सब लोग को बेनिफिट भी होती है। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे आजकल के मेडिकल लिटरेचर में, तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 97-98% को 97% लोग को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। मोर इम्पोर्टेंटली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट 99-100% लोग में होती है। और एक चीज ये भी याद रखना जरूरी है कि जितना ज्यादा हम एक्सरसाइज करते हैं उतना ज्यादा हमारी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी मैग्नीशियम को स्वेट के रूप में एक्सपेल करता है। तो जितना हार्ड हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उतना कम हमारी बॉडी की मैग्नीशियम भी जा रही है, और मैग्नीशियम कम होने की वजह से विटामिन डी भी बॉडी यूज नहीं कर पाती। तो वो अपना डेफिशिएंसी तो क्रिएट कर रहा है और साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट का भी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है। तो बेसिक पॉइंट यही है कि अगर आप सीरियस एक्सरसाइज करते हो, आपका 100% मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है, तो मैग्नीशियम सप्लीमेंट करने से आपको तुरंत बेनिफिट्स मिलेंगे। स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, मसल रिकवरी इंप्रूव हो जाएगा, रात को सोने के टाइम ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ जाएगी और आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बूस्ट हो जाएगा। इसलिए हम इस सप्लीमेंट को एनाबॉलिक स्लीप बोल रहे हैं। लेकिन इस इक्वेशन में और प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व किया था कि हाँ स्लीप का क्वालिटी मेरा इंप्रूव हो गया था, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये है कि स्लीप करने में मुझे फिर भी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। और ये टाइम को कम करने के लिए हमारा एक बेसिक प्लेयर होता है डोपामिन और सेरोटोनिन। बेसिकली अगर हमारा बॉडी डोपामिन बना नहीं पाता है, उसके वजह से फिर हम टाइम पे सो नहीं पाते हैं। और जितना ज्यादा हम काम करते हैं, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं, उतना ज्यादा हमारा बॉडी मेलाटोनिन और डोपामिन को कम कर देता है, जिसके वजह से सोने में फिर दिक्कत आती है। तो आजकल की जिंदगी में हमारा स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई होती है। मतलब नॉर्मल आदमी भी दिन में 2 घंटे या 3 घंटे फोन को देखता है, और अगर आप कोई भी टाइप का कंप्यूटर काम करते हो या ऑनलाइन काम करते हो, फिर तो आप ऑलमोस्ट 8 घंटे 9 घंटे कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो। और जितना ज्यादा हम स्क्रीन पे काम करते हैं उतना ज्यादा हमारा मेलाटोनिन कम हो जाता है। मेलाटोनिन से ही डोपामिन बनती है, सेरोटोनिन बनती है। तो डोपामिन की डेफिशिएंसी एक्चुअली मेलाटोनिन की डेफिशिएंसी
डेफिशिएंसी की वजह से होती है। साथ में अगर आपका कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है जैसे एडीएचडी या डिसलेक्सिया, उसमें और भी ज्यादा डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। तो मैंने मेलेटोनिन का सप्लीमेंटेशन अराउंड 2014 में स्टार्ट की थी, अराउंड 10 mg के डोसेज पे, लेकिन फिर मैंने डोसेज थोड़ा कम कर दिया और मेलेटोनिन के सप्लीमेंटेशन से इम्यूनिटी मुझे बेनिफिट्स आने लग गए। और फिर मैंने ये टेंडेंसी भी देखा था कि ज्यादातर लिफ्टर्स और बॉडी बिल्डर्स में भी डोपामाइन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि उनका मेलेटोनिन लेवल उनके स्ट्रेस की वजह से, उनके वर्कआउट्स की वजह से डिप्लीट हो जाता है। तो ज्यादातर लोग जो वर्कआउट करते हैं उनको मेलेटोनिन सप्लीमेंट करने से बेनिफिट होगा। अभी एक ऑब्वियस चीज इधर ये आ जाती है कि हमारा बॉडी नेचुरली भी मेलेटोनिन बनाती है, तो इसलिए ज्यादा मेलेटोनिन लेना भी अच्छा नहीं होता। और शुरू में मैंने गलती तो यही की थी कि मैं ज्यादा मेलेटोनिन ले रहा था और उसकी वजह से बॉडी की डिपेंडेंसी भी हो सकती है। इसलिए IFAM की शेपिनाउ एनाबॉलिक स्लीप के सप्लीमेंट में हमने एक लिमिटेड क्वांटिटी मेलेटोनिन डाला है, जो हमारे नेचुरल मेलेटोनिन को सप्लीमेंट करता है, लेकिन नेचुरल मेलेटोनिन को सप्रेस नहीं करता। तो स्लीप के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे एनाबॉलिक स्लीप सप्लीमेंट में है। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसमें मेलेटोनिन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन डी है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि एक और सप्लीमेंट है जो इस एक्चुअल लाइन ऑफ इंक्वायरी में आता नहीं है, जो है पोटेशियम सिट्रेट। तो कुछ लोग बोलेंगे कि पोटेशियम सिट्रेट हमारा डायरेक्टली स्लीप को हेल्प नहीं करता, लेकिन लोग ये भूलते हैं कि स्लीप क्वालिटी खराब होने का नंबर 1 रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर। और हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है रात को सोने के टाइम। तो इसका रीजन ये होता है कि हमारे बॉडी में सोडियम अक्यूमुलेट होती है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होता है, जो फिर हमारे ब्रीदिंग में डिफिकल्टी लाती है, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी की वजह से हमारा स्लीप क्वालिटी खराब होती है। पोटेशियम सोडियम को मेटाबोलाइज करता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आती है और वाटर रिटेंशन भी कंट्रोल में आता है, और फिर उससे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आपका ये प्रॉब्लम होती है कि रात को सोने के टाइम आप बहुत ज्यादा स्नोर करते हो सकता है कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपका सोडियम लेवल ज्यादा हाई है। तो पोटेशियम सप्लीमेंट करने से आपका सोडियम मेटाबोलाइजेशन बढ़ जाती है और आपको स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप लिफ्टर हो, आपको स्लीपिंग में कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, या अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो और फिर भी आपको सोने में दिक्कत आ रही है, एक बार एनाबॉलिक स्लीप सप्लीमेंट ट्राई कर लो। ऑलमोस्ट 100% आपको कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट आएगा। और अगर आपका कोई भी थोड़ा भी मैग्नीशियम डिफिशियंसी, विटामिन डी डिफिशियंसी या मेलेटोनिन डिफिशियंसी है, तो आपको बहुत ड्रामेटिक डिफरेंस फील होगा। थैंक यू सो मच।